हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी के एक और वीडियो में। शादी के बाद पारुल ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी ननद अनीता और उसके 2 बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए उसकी ननद ने जितने दिन भी रही पारुल को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी ना खले। भाई की शादी की सारी जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। पारुल ने उनके सामने ही घर के कामों को संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से अनीता का दिल जीत लिया था। अनीता इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विदा लेते समय अनीता ने पारुल को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। तुम उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूँगी। आगरा से कानपुर दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूँगी। पारुल ने झुककर उनके पैर छुए। अनीता तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। पारुल ने उनसे कहा, जाओ मम्मी के साथ बैठो। तभी अनीता ने कहा, नहीं, अब तो तुम आ गई हो, इसलिए ये यहीं रहेंगे। पारुल यह सुनकर हैरान रह गई। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना प्यार नहीं उड़ल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाह रही थी, लेकिन एक बार मुझसे पूछकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगी। पारुल ने अपने पति मनीष के आते ही उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही पारुल लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। मनीष अवाक सा थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया था, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी पारुल की थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। कहने सुनने को बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वो किसी तरह वहाँ से उठकर सोफे पर लेट गई। पारुल के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया। वह अतीत की यादों में गोते लगाने लगी। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब वो कॉलेज में पढ़ती, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे, तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई। भाई उससे 5 साल बड़ा था,
इसलिए उसकी शादी माँ के सामने हो गई थी। माँ के जाने के बाद भैया भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे उसे बोझ समझने लगे थे। स्नातक के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। पारुल सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती थी। उसकी शादी के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भैया भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी, इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने मनीष से पारुल की शादी करा दी। बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भैया भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक मनीष को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। मनीष ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। जब तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बड़बड़ाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद अनीता का फ़ोन आया। पारुल समझ गई कि कल का घटना के बारे में वे जान चुकी हैं, इसलिए उनका फ़ोन आया है। उधर से आवाज़ आई, पारुल, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से तो वह शादी के लिए राजी हुआ था। अनीता भरे गले से बोली। इसके अलावा वह कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि पारुल कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नरक में फंसना नहीं चाहती। और बिना किसी के सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है, यह सब जानते हैं। यदि उसकी शादी किसी कुंवारे लड़के से होती तो क्या गारंटी थी वो मनीष की तरह उसे समझाने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद कहाँ से सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में उससे दूर से सहमे दिखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे छोड़ सकती है? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, वो बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है, जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी। उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक और चिंता की स्थिति से वह उबर चुकी थी। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़।
आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों रोने लगे। पारुल ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों से महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। पारुल ने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े मनीष पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। पारुल उसे देखकर शर्मा गई। भूल गई कि वो अपनी ननद से बात कर रही थी। उसके बाद पारुल और मनीष अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।